Hello guys, welcome back to our channel blog. Good morning everyone. How are you all people? Guys, watch this video till the end. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel blog. Okay? Let's see guys. Let's watch my video. Happy Republic Day all people. आप सुबह से सेवा में लगे हुए हो। देखो सीएम को सुनो, सीएम ऊंचा करो आवाज। बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों, मैं आप सब लोगों को बधाई देती हूँ और खासकर बड़े संस्था को बधाई देती हूँ कि ये 3 दिनों का जो ये स्वास्थ्य मेला आयोजित किया है वो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक बहुत नेक काम है क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर जो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है तो ना मन में शांति होती है और ना कोई काम करने में मन लगता है। इसलिए ये आयोजन मैंने विशेषकर शंभू जी के और अरोड़ा जी के कहने पर यहाँ आई हूँ, उनके एक मौका मुझे मिला कि मैं आपसे अच्छी तरह से संपर्क किया। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ दिव्य ज्योति के लोग लव यू लॉर्ड। जय भारत, जय गुरुदेव। जोरदार तालियां। जय भारत, जय गुरुदेव। धन्यवाद। अब हम स्वागत करते हैं, हमारे मनोज बंसल जी आए हैं। आइए मनोज जी, और साथ में राजीव जी आए हैं और खुराना जी आए हैं। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। रितिका इधर आ बेटा, आज तो यार बड़ा इधर ये लगा बेटा। ये मनोज जी हैं हमारे। और मनोज जी आप देखो, एक आपके जो जड़ है वो ये है कि आप एक अच्छे इंसान, प्रोफेशन कोई भी हो आपका, आप एक अच्छे इंसान हो। तो डॉक्टर अरोड़ा से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। डॉक्टर के जो पहनते हैं फेरन जो कहते हैं उसे वाइट वाला, उसके अंदर एक अच्छे इंसान है, अच्छे दोस्त हैं। मेरा कोई इनसे प्रोफेशन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो भी दोस्त हैं और पिछले 30 साल से दोस्त हैं। ये इनकी खासियत ये है, इनका कभी भी आप इनके अंदर जितना भी आप देखेंगे एक वही रहेंगे जो 30 साल पहले थे। इनकी कितनी भी सीढ़ियों पे चढ़ जाए, किसी भी फ्लोर पे बैठ जाए सफलता के, उनका वैसे ही रहेंगे जैसे 30 साल पहले थे। आप वो किताब है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की, जब भी खोलेंगे वैसी ही मिलेगी। तो इनको नए वेंचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसका मतलब ये पप्पू पास हुआ। जोरदार तालियां पप्पू के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। आप आए, बाहर आई, और समाज के बिना यदि हमें एकांकीपन मिल जाए या कहीं हमें जब एकांतवास में जाना पड़ता है या किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं तो तब पता चलता है कि इंसानों की वैल्यू क्या होती है। जब हम तरसते हैं सूरज को देखने को, बंदे को बंदा देखने के लिए तरसते हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि मनोज जी से और राजीव जी से और डॉक्टर ऋषभ से इनको अंदर फैसिलिटी विजिट कराई जाए और रोशनी से प्लीज़ आइए। मैम कुछ पूछना चाह रही हूँ, इसके बारे में गाइड कर दीजिए थोड़ी बहुत नई जानकारी। Welcome ma'am, welcome to Sai Movident NSP. This is our waiting area. वो हमारा quotation है, dentistry better than USA and Germany, and this is what we are going to deliver you over here. Please come. You need to hear this if your dental chair sucks. Please have a look ma'am. It's time for ये a game changer. इसकी सबसे खासियत बात ये है कि this is not made by any other company but a Make in India innovation. This is our brand Dirgayu. This chair is known as Dirgayu Supreme. Fully automated, equipped with the latest and most advanced technology you can have in the market. This UV chamber you see over here is the best in its class. Now let's take you to the next chamber. Please come. Before going to the next chamber, let me introduce you to foremost
Dental. This is the best autoclave ordered from Germany, and again, dentistry better than US and Germany. So we are delivering it over here right now. This is our second chair, ma'am. Same our brand. That was Dirgayu Supreme. This is Deluxe. Now the main thing over here is this. Okay. What you see over here, many problem you have heard that people have went for a cleaning and they have came with a complaint that उनने दांत घिस दिए मेरे and I'm not comfortable with it, and many people like they don't want to get their teeth cleaned. But over here we have PTA, the best in its class, from which we do not need to use any kind of machine, or we do not need to touch your enamel or touch your teeth for your cleaning. Powder, we use powder on a high intensity that is going to clean your stains without any erosion or corrosion to your enamel. Okay, very nice. So how much? Around 5. Well, हम अभी एक्सपैंड ही कर रहे हैं फिलहाल. नाउ इट्स अ कॉमन एरिया, सिटिंग एरिया यू कुड से मैम, फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर द पेशेंट काउंसलिंग. This धीरे धीरे जैसे जैसे if there is much more patient flow, then we are going to put a dental chair over here also, ma'am. You can have a. And आपने देखा होगा श्रीमती शीला दीक्षित वाली वीडियो भी देखा होगा. यहाँ तक साइन मोबिलियन डेंटल सेंटर जो कि पिछले 30 सालों से समाज चिकित्सा में सेवा का मतलब बिल्कुल फ्री बांट रहे हैं. अपना जो ज्ञान है उसको फ्री बांट रहे हैं, परंतु सेवा के माध्यम से अर्थोपार्जन करना और अपने आप को अपने परिवार में भी कहा है, यानी कि धर्मानुसार अर्थोपार्जन. तो उसका मतलब ये है कि हमें साई मोबिलियन डेंटल सेंटर में आपको 3-4 चीज़ों का सम्मिश्रण मिलेगा. एक तो सेवा ही जहाँ धर्म है, हमारी पंचलाइन है, सर्विस इज द रिलीजन ओवर देयर. हमारे यहाँ धर्म एक ही है, सेवा. और उस सेवा के लिए पेशेंट हमारा कोई भी है, जैसे हमने बात किया, चाहे वह बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, पैनल का है, नॉन पैनल का है, प्राइवेट का है. गारंटी क्या है कि ह्यूमन बॉडी की गारंटी कौन दे सकता है? केवल परमात्मा दे सकता है. हम किसी की गारंटी दे सकते हैं, हम जो एज साइन मोबिलिटी पे बैठ के डॉक्टर स्वाति हम दे सकते हैं कि जैसे हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, अगेन कुक्ड फूड है, इसका बहुत बड़ा रोल है. और हमारी जो एक्सरसाइज नहीं हो रही, पहले आज से 50 साल पहले मुझे याद है हमारे कहीं भी किसी लेडी को ना तो बीपी होता था, ना शुगर होता था, कोई बीमारियां नहीं होती थी. ये 50 साल से क्यों शुरू हुई हैं? क्योंकि वो हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं बैठ के पोछा लगाती थी, बैठ के करती थी, खाना बैठ के बनाती थी, कपड़े बैठ के धोती थी. तो वो जो एक्सरसाइज होती थी वो अब ख़त्म हो गई. अब खड़े होके कपड़े धोने हैं, मशीनों में डालने हैं, कुकिंग है वो खड़े होके करना है. लाइफस्टाइल चेंज हो गया है. ऑफिस में सब 12-8 घंटे बैठना है. उससे प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे अंदर बहुत सारे विकार आ गए हैं, जो कि जिसको सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है जो माइग्रेशन स्टार्ट होता है, ये आपको ब्रेन स्ट्रोक तक ले जाता है. ब्रेन स्ट्रोक इसलिए होता है कि जब आप टेंशन होती है. और मज़ेदार बात ये है कि आप किसी डॉक्टर से पूछें कि टेंशन क्या है. डिप्रेशन से पहले की स्टेज जो है, इसके ब्रेन एवरेज से पहले की जो स्टेज है वो टेंशन है. और टेंशन कोई समझा नहीं पाएगा आपको. टेंशन क्या है? हमारे शरीर में 3 चीज़ें हैं. एक है हमारा शरीर, एक हमारा मन, एक हमारा मस्तिष्क. आप यहाँ खड़े हैं, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, घर में बच्चा क्या कर रहा है, किसी की क्या हो रहा है, ये दिमाग कहीं और है. और आपका मन कहीं हो रहा है, यार संडे का दिन है, मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ, मुझे इस समय ये करना चाहिए. तीनों चीज़ें अलग हैं. अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी एक जगह भी आ जाएँ, आप 10 मिनट यहाँ बैठे हैं, 10 मिनट आप शरीर से, आप मस्तिष्क से और मन से तीनों चलायमान है. आप ये 10 मिनट के लिए रोक लो, यही तो ध्यान है, यही मेडिटेशन है. एक छोटा बच्चा जब चलता है तो माँ कहती है बेटा ध्यान से. आप पढ़ते हो ध्यान से पढ़ो, चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो ध्यान से. ये ध्यान है क्या? दुनिया में सबसे आसान काम है ध्यान, मेडिटेशन. और आपको सिखाने के लिए दुनिया में सब कहेंगे सबसे मुश्किल काम है ध्यान. ध्यान इतना आसान है. आप ध्यान से, आपने बोतल पकड़ी हुई है, ध्यान से पियो. आप ध्यान से फोटोग्राफी करो, आप ध्यान से करो, कोई आ रहा है ध्यान रखो. ध्यान इतनी आसान चीज़ है, इतना मुश्किल कर दिया. अगर आपने तीनों चीज़ें, तीनों इंद्रियां इकट्ठी कर ली, आपको ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी माइग्रेन नहीं होगा, कभी सिरदर्द नहीं होगा, कभी टेंशन नहीं होगी, और ना ब्रेन स्ट्रोक होगा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं.
इससे बचना ज़्यादा जरूरी है, इसका ट्रीटमेंट बाद की बात है, ये ना हो इसका ध्यान रखें। थैंक यू। अब ऐसा है राणा जी, आपने जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन उठाया है, परंतु समाज उत्तर मांगता है और समाज ये कहता है अभी चाहिए, अभी चाहिए। क्यों दीपक भाई? अभी चाहिए, मतलब कि हार्ड कैश सौदा है। बात बिल्कुल ठीक है, ध्यान सबसे सर्वोत्तम चीज है और तीनों चीजों को एक करने के लिए हमारे ऋषि विश्वामित्र भी बैठे थे, फिर गच्चा खा गए, और जितने भी बैठे हमारे, तीनों को एक कैसे करना है, इस विषय पे आप थोड़ा हमारा शॉर्ट में मार्गदर्शन करें। तीनों को एक कैसे करना है? देखिए, इसका सबसे, आपने बाहरी यात्रा छोड़नी है, सिर्फ मेरे कहने पे 5 मिनट, 5 मिनट कुछ नहीं होते, 2 गाने चलते हैं 3-3 मिनट के, आप 5 मिनट सिर्फ बैठ जाएं जिस स्थिति में बैठना चाहिए। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने समाधि लगानी है, पद्मासन लगाना है या ये करना, कैसे भी, किसी मौसम में कैसे भी शांत होकर बैठे। आप किसी, जब गुरु धारण करते हैं, इन्होंने बार बार जय गुरुदेव जी बोलते हैं, जय गुरुदेव जी बोलने का मतलब यह है इन्होंने उनसे सीखा, तभी गुरु बनाया ना, तो इन्होंने सीखा हुआ रिफ्लेक्शन आ रहा है, इनका जो अध्यात्म रूप है वो सामने दिख रहा है। आपने जब इस पे बैठना है, मन आपका भटकेगा, भटकने दो, आपका दिमाग इधर उधर जाएगा, जाने दो। उस 10 मिनट में आपने शून्य में जाना है। अगर आपको शून्य में शांत बैठने से बोरियत महसूस हो रही है, इसका मतलब आपके तीनों इंद्रियां इकट्ठी नहीं हो रही, और अगर उन 10 मिनट को आपने एंजॉय कर लिया, मीन्स आपकी यात्रा शुरू है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी के साथ 70% सहमत हूँ, 30% सहमत हूँ। 70% सहमत ये हूँ कि बिल्कुल हमें कुछ करना नहीं है, कुछ ना करने का नाम ही ध्यान है, और शून्य में जाना है, ये सबसे बड़ी गलती है। हमें कहीं नहीं जाना है और कहीं जाना है, हमें बैठना है। और अब तीनों चीज़ों को एक कैसे करना है, वो बहुत आसान है। हर जगह क्वेश्चन तो जरूर उठाया जाता है, तीनों को एक करना है, योग करना है, भीतर बाहर का एक कर दो। कोई पहाड़ों पे गए हुए हैं करने जी, जैसे मेरे भाई विकास नगर डिस्ट्रिक्ट देहरादून के विकास नगर में आपके गांव में भाई साहब ने वहाँ आश्रम बनाया है, और मैं भी वहीं जा रहा हूँ मनोज जी, और आपको भी वहीं बुला लेना है, थोड़े समय की बात है। धंधा ही तो करना है ना, वहीं बैठ के करेंगे। बच्चों को देनी क्या है? शुद्ध हवा देनी है, और आप भी खानी है। तो इस ये जो करने जी ने डिसीजन लिया है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। इन्होंने एमसीडी से बहुत ही सीनियर इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद, और इन्होंने तब से मेरे को कहना शुरू कर दिया था, डॉक्टर साहब वहीं आ जाओ, और मैं जा नहीं पाया, पर तो अभी गया 6 महीने पहले, और वहीं का वहीं होके रह गया हूँ। और हमें क्या करना है, आज का समय सतयुग का समय है। सतयुग में हम 1 मिनट में गूगल पे, हाँ जी मैंने 4 बंदे मरवाने हैं, 8 मरवाने वाले आ जाएंगे, इतने पैसे लेंगे, देखो जी ये वीडियो, हिमालय पर्वत हिलवाना है, हाँ जी वहाँ देखो जी, वहाँ हिलवाया हुआ पुराने, गवर्नमेंट की परमिशन आप लेना, बाकी हम हिलवा देंगे। आते हैं ना वीडियो देखे नरेश जी, अमित जी, प्रिंटर की इंक भरवाओ, सारे इंडिया में 1 मिनट में डिलीवर करते हैं। मनोज जी ठीक कह रहा हूँ। और हमारे फुलवानी सर बैठे हैं 30 साल से, बुद्ध विहार वाली जो मेरी लेगेसी है उसको संभाल के बैठे हैं, जोरदार तालियां मारो। बुद्ध विहार का एक भी पेशेंट बता दो जो कहीं आपकी याद आती है, और मैं चाहता हूँ, कहते नहीं आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराना, नरेश जी से कराना, इससे बड़ी लेगेसी क्या होगी मनोज जी? बहुत बढ़िया है। समाज में लोगों की संस्थाएं चली जाती हैं, बाबा जी मर गए, अगला बाबा जी का पता नहीं होता कौन सा बाबा जी है, परंतु छोटा सा प्रयास है। 30 साल से मान लो डॉक्टर नरेश जी बुद्ध विहार की जनता को सेवा कर रहे हैं, और इनको चुना गया 30 साल पहले, भाई तू करेगा, और आज तक कोई रिग्रेट नहीं है, गर्व है। जोरदार तालियां मारो, बोलो चंदनकार जी, बोलो मेरे जी चंदनकार जी, तो चंदनकार मैं तेरी शरणा और मैंने बख्श। मुद्दा ये है कि वो एक कैसे होना है, मुद्दा ये है कि वो बैठना कैसे है। 5 मिनट बैठना तो है, पर तो 5 मिनट में ही वो भीतर बैठा जो बदमाश है, कौन है बदमाश? हाँ मन भी है। अच्छा आप करो, हाथ ऊपर उठाओ सब, एक हाथ ऊपर उठाओ, एक दूसरा भी उठाओ, नीचे करो। हाथ किसके हैं?
तुम्हारे, और मैं कह रहा तुम उठा रहे हो। अच्छा अपने दिमाग को ऊपर उठाओ। आंतरिक इंद्रिय है, वो तो कमांडिंग है, वो तो कमांडिंग देगी। नहीं, अपने दिमाग को ऊपर उठाओ। कहेंगे जी कैसे उठाओ? जितना इसको कहेंगे ऊपर उठाओ, उल्लू का फट्टा साला नीचे ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यानी कि माइंड इज द डिजीज, दिमाग बीमारी है, दिमाग पॉलिटिशियन है, ये माइंड प्रॉब्लम है। और इस माइंड के आगे हारे हैं, आगे तेरे आगे योद्धा बड़े बड़े, अर्जुन तक हार गया, विश्वामित्र तक हार गया इसके आगे। और फिर इसका करना क्या है? इस माइंड का अभी हम बात कर रहे हैं स्माइल, जैसे उसमें भी मैंने क्वेश्चन उठाया कि हमने हंसना कैसे है और 24 घंटे कैसे हंसते रहना है और एक कैसे करना है। ये बिल्कुल पहला पार्ट बिल्कुल ठीक है क्या कि हरियाणा में ब्लू लाइन के पीछे लिखा हुआ था गुरु तू भी कभी चेला था। सभी ने लिखा गुरु, और कोई भी यहाँ बैठे ना, कोई भी गुरु से कम नहीं है, सब गुरु हैं। ये बिल्ली बैठी है ना, ये महागुरु है, सब गुरु हैं एक से। जब अपनी भी आ जाए सब गुरु है, जब ये अपनी भी आ जाए ना सब गुरु है। अब इस गुरु को क्या करना है? अभी जैसे कहा राजीव ने, कमांड करता है, ये कमांड करता है, ये कमांड नहीं करता, इसकी आदत खराब हो रखी है। हमने खून इसके मुंह लगा रखा है, जो कहता उठ के कर देते हैं, जो कहता उठ के कर देते हैं। थोड़ा सा यूं आपको इससे दूरी बनानी है। पड़ोसी से राम राम ना हो तो क्या करते हैं? हम बोलना बंद कर देते हैं। परिवार में बच्चों में क्या होता है? बोलना बंद कर देते हैं और बोल से दूरियां बढ़ाते हैं। दूरियां नजदीकियां बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। हम हस्बैंड वाइफ भी कोई भी रहते हैं, जब ज्यादा हो ना तो जूती बजता है। 10-5 दिन या तो वो चली जाए या हम चले जाए, थोड़ा सा मामला कंट्रोल में आ जाता है। दूरियां बढ़ानी, यानी कि हमें माइंड जो है हमारा हाथ हमारा काम बात मान रहा है, पर दिमाग क्यों नहीं मान रहा है? तो हमारा यहाँ पे यक्ष बर्तन है। और इस दिमाग का मनवाने का एक ही तरीका है कि आपने आंखें बंद करके बैठ जाना 5 मिनट और अपने शरीर को कहना है, देख भाई, अपने दिमाग को कहना है आज तू जोर लगा ले, 5 मिनट से पहले तो मैं उठूँ ही ना। बस जब आपने इसकी बात ना माननी शुरू कर दी ना, तो ये फिर और ड्रामा करेगा। जैसे कि हम लोग कहीं भी काम करते हैं, काम करते हुए कोई मालिक आ जाए, जैसे नरेश सर आ जाए, प्रीता एकदम अलर्ट हो जाएगी, या मैं आ जाऊँ एकदम अलर्ट हो जाएगा। दूर से ही नरेश जी फोन छोड़ के अंदर भागेंगे, जैसे देखा ही नहीं। अरे ऊपर वाला सब देखता है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु ये माइंड का काम है, माइंड ऐसे करता है। तो जब आपका माइंड आपके माइंड को बोलो कि अब हम तेरी सारी ऐसी कैसी करा ली तेरी इतने साल, अब 5 मिनट में रोज सुबह शाम नहीं कराऊंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा, तू जो मर्जी कर ले। फिर तमाशा देखना, फिर झटका शुरू होगा वहां पे सीन। ये आपकी जीवन यात्रा वहां से शुरू हो गई। आप छुन्ने फुन्ने के चक्कर में मत पड़ो, कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और हमने जाना क्या है? छुन्ने में जाके बाकी क्या है जाना। जब तक श्वास चलते हैं तब तक आपने इसका कहना नहीं मानना है। और 5-7 मिनट दूरी रखो, फिर दूरी रखो। जैसे 10 दिन बैठने लग जाओ ना, और ड्रामा करेगा। और कोई मेरे तो मकान में आग लग गई, किचन में दूध उबल गया, ये हो गया, फलाना हो गया, तो कुछ ना हो, सब यूं तरह का तरह ही रह जाएगा। 5 मिनट कट गया, 5 मिनट के बाद आप एक रूटीन बनाओ। फिर ये धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप एक स्टेबिलिटी की ओर और एक शांति की ओर और एक अलग ही एक दुनिया में उतरना है। ध्यान में बैठना नहीं है। ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, अभी भी तो कर रहे हैं। आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे भाई साहब ने बताया। परंतु उसकी जो रियल प्रैक्टिस है, जैसे डॉक्टर की दवाई ले जाओ, दवाई खाओ ना, दवाई उसी में बिल्कुल मैं सहमत हूँ अपनी बात से। नहा के बैठ लो, बिना नहा के बैठो, जो ध्यान में बैठा वो नहाया हुआ है। कहीं वहाँ जाके जी स्टैम्पेड हो गई, दगड़ मच गई, 1000-2000 भूतपूर्व हो गए, तो वो कोई अकल वाली बात नहीं है। अपने इसको यूज करो, कॉमन सेंस का गेम है, कॉमन सेंस को यूज करो और अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाओ। और बच्चे बच्चियां जो हैं वो अपना जिम्मेवारियों को निभाते हुए मस्ती मारो, खूब मस्ती खूब मारनी है। और मस्ती मारने का